उसके बाद जल सेवा जैसे ही पूर्ण हुई तो उसे कहा कि अब तुम सबको पंखा जलो, तो उसने सबको पंखा जलना शुरू कर दिया। पंखा की सेवा जब खत्म हुई तो उसे कहा कि ये बैठे हुए हैं महात्मा जी, इनके चरण दबाओ। अब वो चरण दबाने की सेवा शुरू। तो जब ये सेवा करने के बाद इतने में आवाज़ आती है कि भाई भक्त को बाहर भेजो, उसका टाइम हो गया। उसी समय गुरु की आज्ञा होती है कि उनसे कह दो कि धर्मराज से कह दो इसके गुरु ने इसको बचा लिया। भाई यहाँ आन के कोई से मौज मस्ती नहीं की, यहाँ गुरु ने उसको सेवा में लगा दिया। तो वो सेवा जो अटूट सेवा थी, वो सेवा जो किसी को, किस्मत वालों को मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। आजकल के गुरु और आजकल की सेवा, अगर गुरु जी कह दें कि ये सेवा करो, अरे वो फलाने को भेज दो, वो सेवा कर देगा, पानी वो दे देगा, सबको पिला दो पानी, भैया के जाओ। अब उससे कहो कि भैया पंखा चलना, अरे फैन चालू करो, बिजली नहीं आई है तो क्या हुआ, पंखा चल देते हैं, लाओ 2 मिनट के लिए। अरे गुरु जी थोड़ा ऐसा करो कि वो लड़का लाया, नौकर आया है और नौकर आपको पंखा दे। यानी अपने हाथ से कोई सेवा करने को तैयार नहीं है, अपने हाथ से कोई काम करने को तैयार नहीं। गुरु की आज्ञा क्या होती है? गुरु की आज्ञा यह है कि खुद करे, जिसको आज्ञा दिए वो सेवा। लेकिन आदमी खुद करने को तैयार नहीं है, वो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है, वो सेवा अधूरी रह जाती है, उसका फल नहीं मिलता। इसीलिए गुरु की अवहेलना हो जाती है उसमें। तब क्या होता है, वो प्रतिफल में आ जाता है, उसको फल नहीं मिला, वो दूसरा हो गया, उसके अपोजिट चला गया। तो इसीलिए इसमें 3 सेवाएं दिखी, जल सेवा, हवा सेवा और तीसरी सेवा है शारीरिक सेवा, चरण दबाने। तो इसमें जो सेवा बताई है, इस सेवा का फल करोड़ों जन्मों के पाप कर्म धुल गए इस सेवा से। तभी तो यमराज को कह दिया कि अब आप इसके सारे बंधन कट गए हैं, इसके गुरु ने इसको बचा लिया। ऐसे नहीं कहा, उसने देखा कि वास्तव में ये तो सेवा करके इसने सारे बंधन अपने कट गए। तो इसीलिए जल सेवा, तन सेवा और मन सेवा, ये जो तीनों सेवाएं हैं, ये बहुत जरूरी। इसके महत्व को समझो कि करोड़ों जन्मों के पाप कर्म धुल जाते हैं इस सेवा से। इसलिए ये सेवा अद्वितीय सेवा है। इसके अलावा आप जो सेवा करते हैं उसका तो फल मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ आपकी आत्मा की भी शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि नहीं होगी तो आपको प्रभु का मिलन कैसे होगा? भाई अंदर के विचार तभी तो बाहर निकलेंगे, अंदर के विचार शुद्ध कैसे होंगे? अगर वो शुद्ध नहीं हुए तो आपको प्रभु से मिलन कैसे होगा? अंदर के विचार शुद्ध करने के लिए आपको अपने विचारों को ही, अपने मानसिक संतुलन को बनाना पड़ेगा, अपनी भक्ति को ईश्वर के प्रति लगाना पड़ेगा। और जब आप भक्ति, देखिए 5 तरीके की भक्ति होती है, 5 तरीके से चीज़ें होती हैं जो भक्ति को बल देती हैं। वो 5 तरीके क्या हैं? सबसे पहले काम ईश्वर से प्रेम। ईश्वर से प्रेम का मतलब है कि आपने अपने माता पिता से अगर प्रेम नहीं कर पाए तो ईश्वर से क्या करोगे? अपने माता पिता से प्रेम रखो, वो प्रेम ईश्वर प्रेम कहलाए।
और जब ईश्वर का प्रेम होगा, आपका प्रेम ईश्वर के साथ होगा, तो आपके अंदर एक भाव पैदा होगा, वो नम्रता का। तो क्रोध नहीं आएगा और भाव शुद्ध होंगे और नम्रता। कोई भी आ गया, भगत जी पानी पीजिए, भगत जी खाना खाइए, आपके अंदर नम्रता का भाव। अब नम्रता आई तो आपके अंदर विश्वास, अटूट विश्वास पैदा होगा। वो विश्वास पैदा होगा जो विश्वास से आपके सारे कामों को बना दे। और जब ये विश्वास पैदा होता है तो ये 3 चीज़ें आपके साथ, इसके साथ ही श्रद्धा का जन्म होता है। और जब श्रद्धा आएगी तो ये समझिए कि तब जाके भक्ति का लास्ट स्टेप होता है। उस टाइम भी भक्ति रुकेगी नहीं, रुक नहीं सकती। भक्ति कब रुकेगी? भक्ति जब रुकेगी जब आपके अंदर समर्पित भाव पैदा होगा। आप समर्पित हो जाएंगे उस प्रभु के प्रति, तब भक्ति रुकेगी और तभी आपकी भक्ति काम करेगी। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपकी भक्ति को रुकेगी। और जब भक्ति रुकेगी तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर तो आपको जरा सी बात के लिए आपको अपने आप अच्छा लगेगा। आपकी स्वयं की भक्ति आपको बता देगी कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इस भक्ति के साथ ये बहुत समय से लोग अब ये जानते हैं और ये करना भी चाहते थे कि भक्ति, पहले ऋषि मुनि होते थे, उनके पास भक्ति टिकती थी। उनकी भक्ति भी इसीलिए टिकती थी क्योंकि वो 5 चीज़ों का समावेश था भक्ति। अब इनकी भक्ति में क्रोध नहीं होता। क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अहम भाव नहीं आना चाहिए। सब कुछ प्रभु करने वाले हैं, फिर अहम किसके ऊपर, किसके लिए अहम करोगे? ये अहम ही इंसान को मार डालता है। क्रोध करोगे, अहम करोगे तो भक्ति नहीं टिकेगी। ये सब छोड़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं सब वासना, वासना तो ये सिर्फ स्त्री के पास होने से वासना नहीं होती। वासना हर क्षण में वासना का प्रयोग आप लोग करते हो। जैसे आप क्रोध दिखाते हो, गुस्सा करके गाली देते हो, मुंह से अपशब्द बोलते हो, आप कर्म गलत करते हो, तो ये सब वासना में है। ये सब चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। वासना एक तरीके की नहीं है, वासना 3 तरीके की है। मन, कर्म और वचन, ये 3 तरीके की। मन से ठीक है, आपने मन को अलग कर लिया, आप स्त्री के पास नहीं सोए, बस आप समझ लिया आपने ब्रह्मचारी हो गए, नहीं। और गालियाँ दे रहे हैं वो, या आप गुस्सा कर रहे हैं वो, या आप कर्म अपने गलत कर रहे हैं वो भी तो वासना में आए। उस वासना को रोकिए ना। किसी से अपशब्द क्यों बोले? किसी से अपने कर्म अच्छे बनाने के बजाय बुरे क्यों किए? ये सब वासना में आते। इसलिए मन, कर्म और वचन, तीनों चीज़ों से जो वासना से तभी दूर रह सकते और तभी उसका सच्चा ब्रह्मचर्य होता है। आप कोई भी पूजा पाठ करें और उसमें ये तीनों चीज़ों का समावेश हो तो आपकी पूजा कैसे लगेगी भाई? आपकी पूजा पूरी कैसे हुई? कैसे वो भक्ति पूरी हो गई? वो पूजा तब पूरी होती है जबकि आपकी तीनों चीज़ें उसमें समावेश न हो, तभी तो वो लगेगी और तभी आपके काम बनेंगे। तो इंसान ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा, मैं पहले ही उसके अंदर मैं
मैं तो किसी की टिकती नहीं है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रंग, बड़े बड़े लोग आए हैं, रावण और आपका कंस, लोगों की मैं कहाँ टिकी। मैं का मतलब दानव, राक्षस। मैं का मतलब क्या होता है? दानव। पहले दानव को मैं कहते थे, और मैं जब आ जाए तो दानव के तरीके से, राक्षस के तरीके से। तो भाई राक्षस को अपने समीप क्यों बुला रहे हैं? इसलिए उसे तोड़ो, उसको दूर करो। इस मैं से काम नहीं चलेगा। मैं को दूर करके अपने जीवन को सुचारू रूप से सामने लाओ, तभी तो ये जीवन सुखाता होगा, तभी तो ये सफल होगा। आप आज के युग में सिर्फ एक ही चीज है, अपनी आत्मिक शक्ति को तैयार करो। आत्मा की आवाज़ को सुनो। आत्मा की आवाज़ आपसे प्रभु की भक्ति में सिर्फ नाम का जाप चाहती है, और उस नाम के जाप को करोगे तो आपका ये जीवन भी सफल होगा और अगला जीवन भी सफल। इस जीवन में जो कोई संकट आए हैं वो जीवन के संकट भी जाएंगे, और अगला जीवन भी आपको अच्छा मिलेगा, ये बात तय है। इस संसार के अंदर बड़े बड़े ऋषि मुनि सब हो गए, और उन ऋषि मुनियों ने क्या साधना की है, और साधना के बस पे, उस साधना की शक्ति से क्या इस संसार को दिया है। आज का युग जो चल रहा है उनकी साधना और तपस्या के बल पे टिका हुआ है। आज हम उन्हीं ऋषि मुनियों को घुमड़ घुमड़ के याद करते हैं, उनकी वाणी को याद करते हैं, उनकी भाषा को समझते हैं। ये वही ऋषि मुनि हैं जो एक पल में त्रिशंकु तक को स्वर्ग में पहुंचा देने की इच्छा रखते हैं, और वही ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपनी शक्ति के बल पर इस संसार में वर्षा देना, इस संसार में पानी देना, जल के अलावा सूर्य की गर्मी और ये सब चीज़ें उन्होंने दी। इन्हीं ऋषि मुनियों की एक बात मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ भी शबरी, राधा, एक ऐसे ऐसे उपकरण हुए, ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ आई हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया है, ईश्वर के प्रति प्रेम करने का नियम बताया है, ईश्वर के प्रति जितना प्रेम, असीम प्रेम लुटाने का नियम बताया है। अब इस संसार के अंदर ये जब से ये संसार चला है, हमारे ऋषि मुनि ही इस संसार की नींव रखने वाले हैं। ऋषि मुनियों ने क्या नहीं किया, अपने तप के बल पर बहुत कुछ किया, सब कुछ अपने तप के बल पे और सत्संग के बल पे किया। एक बार गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र में आपस में क्या शर्त रखी। गुरु विश्वामित्र कहते थे कि तपस्या महान है, लेकिन गुरु वशिष्ठ कहते थे नहीं, सत्संग महान है। अब वो तपस्या के बारे में बोल रहे हैं और वो सत्संग के बारे में। तो बोले इसका निर्णय कैसे हो? बोले इस टाइम तो राजा जनक जो हैं वो इस निर्णय को कर देंगे, वो बहुत सही है। दोनों जने राजा जनक के पास जब गए तो राजा जनक भी बड़े असमंजस में फंस गए। इधर प्रभु राम के गुरु वशिष्ठ जो उनके पुरोहित थे, पूरे गुरु थे उनके यहाँ, राजगुरु थे। इधर गुरु विश्वामित्र वो थे
जिन्होंने उन्हें विद्या ध्यान सिखाया और सीता स्वयंवर में वो ले गए थे। अब ये कहें कि भाई मेरे समझी के गुरु हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ तो बड़े मुश्किल हो जाएगी, और गुरु विश्वामित्र के बारे में कुछ बोलता हूँ तो उनकी अवहेलना हो जाएगी, और उनके बारे में कुछ बोलूँगा तो गुरु विश्वामित्र बुरा मान जाएंगे, और उनका क्रोध तो है ही सर्वोपरि। तो बोले महाराज अब करें क्या? बोले महाराज आपका निर्णय मैं नहीं दे सकता। तो बोले कौन देगा? बोले शेषनाग जी के पास चले और वही आपका निर्णय। अब दोनों जने पहुँचे शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी ने बड़ा सरल उपाय कहा कि भाई मैं आपका निर्णय तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका फायदा जरूर उठा सकता हूँ। बोले महाराज एक बात बताओ। विश्वामित्र बोले हमारा फायदा कैसे उठाओगे? बोले यही है कि आप धरती को अपनी तपस्या के बल पर कुछ देर तक उसके भार को वहन कर लो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। 15-20 मिनट बाद वो धरती को वहन कर लिया और बोले भाई अब तो तुम से रख लो नीचे। बोले विश्वामित्र से वो गुरु विशिष्ट जी से कि बोले भाई अब आप रख लो हाथ अपने सत्संग के बल से। तो वो काफी देर तक उन्होंने अपने सत्संग के बल पर रखा है। तो ऋषि मुनि क्या कहते हैं? बड़े बड़े गुरु भी कहते हैं सत्संग महान है, तपस्या नहीं। इसके पीछे कारण क्या? कारण ये है तपस्या एक चीज की, एक आदमी की है। तपस्या एक आदमी की है। एक आदमी जैसे तप करेगा एकांत में बैठ के, तो वो अपना तप अपने लिए करेगा और अपने के बाद फिर वो समाज के लिए करता है अपने योग बल से। लेकिन सत्संग जो सुने उसका कल्याण हो जाए। सत्संग एक ऐसी भाषा है कि उसमें ईश्वर का गुणगान होता है। ईश्वर का गुणगान जहाँ भी हो रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और उसको जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, और जो करता है उसका भी कल्याण होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने सत्संग को महान कहा, तपस्या को इतना महान नहीं बताया। अब आप देखिए, इधर तो तपस्या महान नहीं है, इधर सत्संग महान को बताया। उधर अगले युग की बात अगर हम करते हैं तो राधा का युग जब आता है, राधा और कृष्ण का युग, तब राधा की भक्ति सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि वो अपने कृष्ण के अंदर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी।